सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आज जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जो है वो इनफ एविडेंस, जिसकी बात बार बार आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि एविडेंस तो है ही नहीं, वो बता पाई है, वो समझा पाई है कोर्ट को? और आपके आरोप? बिल्कुल दीपक जी, देखिए, हम पिछले एक साल से इस शराब घोटाले के मामले पर लगातार अपनी बात जनता के बीच जो है आपके मीडिया के माध्यम से रखते आए हैं, और इस पर जो है जांच एजेंसियों ने संज्ञान भी लिया, और संज्ञान लेने के बाद वो समय समय पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। बात आश्चर्य की ये है कि हम पूछते हैं सवाल आम का, ये उत्तर देते हैं इमली का। सच्चाई इनको यही इसी से साफ समझ में आता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, इसलिए ये मूल विषय से भागते हैं। और हर जगह इनका केवल एक ही आम आदमी पार्टी का नारा लग गया है, साफ शिक्षा मंत्री, शिक्षा फलाने कौन जनक है, पता नहीं क्या क्या है वो। आश्चर्य है, अरे वो शराब मंत्री भी है भाई, शिक्षा मंत्री के साथ में सिसोदिया जी शराब मंत्री भी हैं। शराब की पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उन्होंने जो है कमीशन को 2% से बढ़ा के प्राइवेट पार्टी होलसेल को जो है 12% का कमीशन कर दिया। उन्होंने जो है सरकार को, राजस्व को चूना लगाया। और आप जो है, आपसे पूछो तो बच्चे वो तथा कथित पता नहीं कहां के चाचा बन गए हैं। आजकल वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि कल उनका 62 में बच्चे ध्यान रखना, मैं चाचा रहूंगा। अरे पता नहीं भैया, आप चाचा रहो चाची रहो, इससे क्या लेना देना? ये जो भ्रष्टाचार किया है इसका जवाब दो ना। आज तक केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या इनके कोई प्रवक्ता हो, ये शराब नीति पर बात ही नहीं करना चाहते। बात करो इनसे, ये भाग के कहीं और चले जाएंगे। मैं सीधा सा प्रश्न पूछता हूं दीपक भाई कि आपने इस पॉलिसी में 2% जो कमीशन मिलता था, इसको 12% प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिया? आपने ड्राई डे जो है उसकी डेटें कम क्यों की, दिन के क्यों कम कर दिया? आपने 140 करोड़ का जो है लाइसेंस फी किसके कहने पर माफ कर दिया इन प्राइवेट पार्टियों का? ये किसका नुकसान हुआ? तो इन सब चीजों का आपको जवाब नहीं। ऐसे एक नहीं 1000 क्वेश्चन इसमें उठे हुए, और बाकायदा ये सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, लोग गिरफ्तार हुए। और फिर आप सोचिए, इनसे आज ये पूछें, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक मंत्री जो 22 विभागों का मंत्री है, मतलब टोटल 33 विभाग है, सहगल साहब उसको और एक्यूरेट करेंगे मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली में, जिसके 22 विभाग का मंत्री एक व्यक्ति बना हुआ। पर जो इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल, एक भी उसके मंत्री नहीं है। और ये 22 मंत्रालय चलाने वाले व्यक्ति 4 सिम कार्ड तोड़ देते हैं, 16 मोबाइल हैंडसेट बदल देते हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा काम आप करते हो? ठीक है, ये तो साफ आपके जो है चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई सामान्य व्यक्ति, मैं चलो मान लू आप मंत्री हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे, लेकिन आप 2 साल के अंदर अंदर 16 मोबाइल सेट जो है बदल देंगे, और जो है 4 सिम तोड़ देंगे। केजरीवाल के जो असिस्टेंट हैं वो भी जो है अपने मोबाइल सेट बदल रहे। इस पूरे मामले में जो तथ्य निकले हैं, 170 मोबाइल हैंडसेट नष्ट किए गए। क्यों किए गए? क्या ये चीजें आशंका पैदा नहीं कर रही हैं? ठीक है कि आप बहुत सी चीजों को छुपाना चाह रहे हैं? आप यही बस दीपक जी एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि ये जो शराब नीति थी, यदि इतनी ही अच्छी आपने बनाई, तो फिर आपने इसे तुरंत बदल क्यों दिया? जैसे ये घोटाले सामने आए, आपने उसको तुरंत चेंज क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि आपकी पोल खुल रही थी। ठीक है, लेकिन सत्य नहीं छुपेगा। आप लाख हो हल्ला नारे लगाइए, रैली निकालिए, हंगामा कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस नाटक नौटंकी से आम आदमी पार्टी एक कट्टर बेईमान पार्टी है, और अब उसका पोल खुल के रहेगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं उमेश सहगल जी के पास। उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस मसले पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी एक रिपोर्ट एलजी को भी दी है। चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या लगता है, ये प्राइमा फेसी केस है? क्योंकि वो रिपोर्ट भी पब्लिक है, लोगों ने पढ़ी उस रिपोर्ट के बारे में, काफी सारी चीजें पब्लिक नॉलेज में है। आपने क्या पढ़ा और आपका विश्लेषण क्या कहता है? ना सिर्फ मेरे मुताबिक उसमें प्राइमा फेसी केस है, सीबीआई ने अगर केस रजिस्टर किया है तो उनके मुताबिक भी प्राइमा फेसी केस है। मतलब एक क्रिमिनल चीज़ इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि इस समय डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब 2-3 इश्यूज तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि 48 करोड़ क्यों वापस कर दिया गया। बेसिक उसमें चीज़ ये है कि आपने प्राइवेट पार्टीज़ के साथ वो जो बाद में टेंडर दे रहे हैं उनकी सलाह मशवरा पहले ले लिया, कुछ ही लोगों का लिया। अगर सबकी मीटिंग बुला लेते और उनका सलाह मशवरा लेते तो कोई हर्ज नहीं था। कोई हर्ज नहीं होता टेंडर पेपर्स बनाने से पहले सब पार्टीज की मशवरा लिया जाए। तो कुछ लोगों का आपने लिया, वो भी इस एश्योरेंस से लिया कि आपकी बात मान ली जाएगी। एलिगेशन ये है कि उनके साथ डील हुई कि इतने 100 करोड़ रुपए हम आपको दे देंगे, आप ये करा दीजिए। अब ये कह रही हैं 2% से 12% कमीशन कर दी गई। अब ये सारी एलिगेशंस हैं, कोई इसमें से अभी प्रूव्ड नहीं है, मगर ये एलिगेशन सीरियस हैं। अब आपने 800 दुकानें पता नहीं किस बेसिस पे बना दी। आपने रेजिडेंशियल एरिया को भी में भी दुकान बनाने की इजाज़त दे दी। आपने नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज़ में भी दुकान बनाने की इजाज़त दे दी। अरे आपने एमसीडी से कंसल्ट किया था, पहले डीडीए से कंसल्ट किया था। अगर नहीं किया था तो ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि बाद में इसी के बेसिस पे 300 दुकानें नहीं खुल पाई। 300 दुकानें 800 दुकानें जिसका कि पैसा मान लीजिए इतने 500 करोड़ आना था या x करोड़ आना था, जब सिर्फ 800 दुकानों से 500 दुकानों से आपका 300 दुकानों का तो वैसे ही पैसा निकल गया। अब दिल्ली शहर इतना बड़ा नहीं है, आप गाड़ी सबके पास कारें हैं, सबके पास बाइक्स हैं, आप दूसरे एरिया में से जाके अपना शराब खरीद सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या होशियारी की कि ताकि सेल कम ना हो और बढ़ जाए, उन्होंने इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। 1 for 1 फ्री, इतना परसेंटेज दे दिया जाएगा। अब फिर आपने पूरे ड्राई डेज कम कर दिए, दुकानों के टाइम चेंज कर दिए। दुकानों के आप एलिगेशन दिए, बहुत सारी लेडीज़ रेजिडेंशियल एरिया में बहुत धरना देती रही कि आपने, और फिर एलिगेशन ये हैं कि लोगों को शराबी बनाया जा रहा है। एक बहुत पहले एग्रीमेंट हुई थी, वो काफ़ी गवर्नमेंट फॉलो करती रही हैं उसको, ठीक है, वो मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी विनोबा भावे के साथ। उसमें ये था कि हम प्रोहिबिशन तो नहीं लाएंगे। गांधी जी ने तो कहा था ना, मैं एक दिन के लिए भी डिक्टेटर बन जाऊंगा, अगर राजा बन जाता हूं तो मैं प्रोहिबिशन ले आऊंगा। तो प्रोहिबिशन नहीं लाएंगे, मगर एक 21 गाइडलाइंस इशू हुई थी। उन गाइडलाइंस को दिल्ली प्रशासन बाय एंड लार्ज फॉलो करता रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट फॉलो करती रही है। उन गाइडलाइंस को बिल्कुल ही आपने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल साइड। मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं जी फिर आऊंगा, आपसे लगातार मैं राय लेते रहूंगा, लेकिन